मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं क्लास का विज्ञान का हमारा पार्ट है कार्बन इसके यौगिक, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल के बारे में, जो कि एक कार्बन यौगिक है। हमने इससे पहले टॉपिक में उसके बाकी जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे इथेनॉल के रासायनिक गुण और उपयोग। ये दो टॉपिक हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो इथेनॉल, जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और जो कि वास्तव में एक पेय पदार्थों का मुख्य घटक होता है, जो मादक पदार्थ होते हैं, तो उसके रासायनिक गुण क्या है। इथेनॉल, जिसको आप अल्कोहल भी कहते हैं, तो अल्कोहल के सबसे पहले जो रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे वो है दहन। दहन यानी किसी को जलाना। तो देखिए, एथेनॉल हमने पहले ही पढ़ा था भौतिक गुणों में कि बहुत ही जल्दी वाष्पित होने वाला पदार्थ है और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। तो जब दहन कराएंगे तो एक ज्वलनशील द्रव्य है जो सुगमता से आग पकड़ लेता है। बड़ी आसानी से अल्कोहल कहीं पर भी होगा, अगर आप माचिस की तीली पास में लाएंगे तो बड़ी सुगमता से आग पकड़ लेता है। तो उसमें होता क्या है, ये इथेनॉल है, C2H5OH रासायनिक सूत्र है इथेनॉल का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इथेनॉल जो है वो बड़ी सुगमता से जलने वाला पदार्थ है। अब बात करते हैं हम सोडियम के साथ अभिक्रिया। इथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। देखिए, इथेनॉल और सोडियम प्रत्येक करके जो है सोडियम इथॉक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा उस लिहाज से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, अब ये इथेनॉल है, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, सोडियम से। तो ये सोडियम इथॉक्साइड बना देगा, ONA यहाँ पे आएगा, और साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। तो सोडियम के साथ जब भी अभिक्रिया करते हैं अल्कोहल, तो हमारे पास कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है। तो ये हमारे पास है इसकी अभिक्रिया कि इथेनॉल जो है वो सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब बात करते हैं निर्जलीकरण, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण का अर्थ होता है किसी में से पूरा जल जो है वो समाप्त कर देना, हटा देना। तो जल का बाहर निकल, जैसे वी कार्बोक्सिलीकरण है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। निर्जलीकरण है मतलब जल को बाहर निकालना किसी भी अभिकारक में से। जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो इथीन बनती है। तो आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास इथेनॉल है, CH3CH2OH यानी कि C2H5OH है ये। इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से इथीन बन जाएगा। इथेनॉल से इथीन बनेगा और साथ में क्या देखो क्या चीज़ बाहर निकल गई स्टूडेंट्स, ये जल बाहर निकल गया है। और इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण जो है अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया है, जल। और जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। तो जब इथेनॉल का निर्जलीकरण होगा तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे इसके रासायनिक गुण। चलिए बात करते हैं इनके उपयोगों की। इथेनॉल, जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, तो उसके उपयोग कहाँ कहाँ पे उसके उपयोग जो है वो किए जाते हैं। देखिए, उसका उपयोग सिर्फ पीने के तौर पर ही नहीं होता और बहुत ही उपयोगी पदार्थ है ये। देखिए पहले क्या है, अब इथेनॉल का उपयोग है दवाइयों, पेंट और डाई में इस्तेमाल होता है। तो दवाइयाँ देखिए आप, खांसी की दवाई होती है उसमें इथेनॉल होता है, और इसके अलावा भी कई दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें विलायक के तौर पर हम अल्कोहल का उपयोग जो है वो करते हैं। पेंट इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें अल्कोहल की भारी डिमांड रहती है हमेशा। डाई, ये जो रंग करने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम डाई कहते हैं, उसमें भी इथेनॉल का उपयोग जो है वो होता है। तो दवाइयाँ हैं, पेंट हैं, डाई है, यहाँ पे इथेनॉल का उपयोग होता है। फिर प्रतिहिम बनाने के लिए, जिसका उपयोग बर्फीले इलाकों में वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। देखिए, इसको समझते हैं कि प्रतिहिम हमारे पास होता क्या है। तो प्रतिहिम स्टूडेंट्स जल का और अल्कोहल का मिश्रण है, जो कि बड़ी जल्दी फ्रीज नहीं होता, बर्फ़ की तरह जमता नहीं। जल तो आम देखिए, जो बर्फीले इलाके हैं जहाँ पे अगर वहाँ गाड़ी चलाएंगे आप, तो उसके रेडिएटर होता है हमारे पास एक पार्ट, जो कि उस इंजन को ठंडा रखता है। उस रेडिएटर के अंदर एक पाइप होती है जिसके अंदर पानी जो है वो घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, तो इंजन के चारों तरफ घूमता रहता है ताकि इंजन जो है वो ठंडा रहे। लेकिन अगर आप बर्फीले इलाकों में देखें तो वहाँ तो रेडिएटर के अंदर पानी जो है वो जम जाएगा। तो ऐसे में ना केवल इंजन को स्टार्ट करने की में समस्या आएगी, बल्कि वो इसको ठंडा रखने में भी समस्या बनी रहेगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसे जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे जो इंजन होते हैं, चाहे वो कार के हैं, इसके भी हैं, वहाँ पे प्रतिहिम के, वहाँ पे रेडिएटर के अंदर जल नहीं डाला जाता, बल्कि जल और इस इथेनॉल का मिश्रण डाला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये बड़ी जल्दी जमता नहीं है, तो पाइप, जो रेडिएटर के पाइप होंगे वहाँ जमेगा नहीं, तो इसको बोलेंगे प्रतिहिम। प्रतिहिम मतलब हिम के खिलाफ, ये बर्फ़ नहीं जमेगी, उसको वो पानी ही रखेगा, तरल ही रखेगा।
नेक्स्ट देखिए विलायक यानी कि सॉल्वेंट के रूप में घावदार सिरिंजों का रोगाणुमुक्त करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो इथेनॉल है हमारे पास, ये इसका उपयोग किया जाता है रोगाणु मुक्त करने के लिए। तो सिरिंज वगैरह है, अब तो खैर डिस्पोजेबल आती हैं सिरिंज या सुइयाँ जिसको आप कहते हैं, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो एक इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं, आप उसे दोबारा खोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, इस प्रकार के जो उपकरण होते थे उनको हम जो है इससे रोगाणु मुक्त करते थे, सैनिटाइज करते थे, ताकि वो कीटाणु या रोगाणु मुक्त हो जाएं। जैसे मान लीजिए मैं किसी कैंची का प्रयोग कर रहा हूँ, किसी मरीज़ के ऊपर कोई डॉक्टर कर रहा है, तो वो कैंची हो सकता है पहले से संक्रमित हो, वो जीवाणु उस पर लगे हों, तो जब उसका अल्कोहल से साफ करके अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी प्रकार के इन्फेक्शन जो है वो नहीं बढ़ाएगा। तो सॉल्वेंट के तौर पर भी करते हैं, घाव पे जो है कीटाणु ना बढ़े, इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो, उसके लिए भी हम अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तनु इथेनॉल का इस्तेमाल नशे के लिए होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नशे एक मादक पदार्थ के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ब्रांड हैं जो पीने में आपने सुना होगा कि इसमें इतने प्रतिशत अल्कोहल है, इसमें इतने प्रतिशत अल्कोहल है, तो ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक भी है। कई देशों में इथेनॉल को गैसोलीन में मिलाकर ईंधन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पेट्रोल जो है वो अगर हम बात करें, पेट्रोलियम जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, तो उसकी मात्रा बहुत सीमित हमारे पास उपलब्ध है। तो आने वाले समय में बहुत ज़रूर ये है कि हमें किसी वैकल्पिक स्रोत के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कई देशों में जो है इथेनॉल और गैसोलीन, जो पेट्रोल है और इथेनॉल दोनों को मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पेट्रोल की मात्रा कम हो जाती है, तो अब उसका इस्तेमाल जो है आप मोटरसाइकिल में या कार में ईंधन के तौर पर करते हैं। सिर्फ पेट्रोल नहीं डाला जाता, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर दोनों का मिश्रण जो उपयोग किया जाता है, उसको हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं, शक्ति अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो कई देशों में हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके इसे वाहनों में इसका ईंधन के रूप में उपयोग जो है वो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास इथेनॉल के रासायनिक गुण और उसके उपयोग। आई एम श्योर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।